नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जुलाई में फिर शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड सरकार हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार के अहम अभियान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव व सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिया है कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लें। बहुत जल्द अभियान को शुरू करने के लिए अहम बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सचिवालय स्तर पर हलचलें तेज हो गई। आप सबको बताते चले कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी अभियान आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 12 अक्टूबर से शुरू की थी। अब तक कुल 3 चरण का अभियान चलाया जा चुका है, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। इसलिए इस अभियान को सरकार ने फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन सरकार ने सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरी होने के बाद 12 अक्टूबर 2022 से इस अभियान का शुभारंभ किया था। पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चला था। दूसरा अभियान 2022 में ही 1 नवंबर से 12 नवंबर तक चला था। इस दोनों अभियान के तहत 55,44,554 आवेदन विभिन्न विभागों से संबंधित सरकार को प्राप्त हुए, जिसमें से 55,36,636 आवेदन निष्पादित कर दिए गए हैं। वहीं 7,918 आवेदन अभी जो है प्रक्रिया अधीन है। वहीं तीसरा चरण 24 नवंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक चला। इसमें सबसे अधिक मामले आबुआ आवास योजना के आए। 26 फरवरी को नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़ जिले के 24,000 के करीब लाभुकों को पहली किस्त और स्वीकृति पत्र सौंपा गया था। पहली किस्त की राशि खाते में ट्रांसफर भी कराए गए थे। राष्ट्रपति से मिला एनडीए डेलीगेशन, सरकार बनाने का दावा किया पेश। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। आज शुक्रवार को कई बैठकों के दौर के बाद एनडीए नेताओं का समूह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा और उन्हें सरकार बनाने का प्रस्ताव सौंपा। सरकार बनाने का दावा पेश करने एनडीए के तरफ से अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने जाएंगे। आप सबको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए गुट ने 293 सीटें हासिल की थी, जो कि बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से ज्यादा हैं। हालांकि एनडीए के नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत के आंकड़ों से काफी पीछे रह गई। ऐसे में मान मनोबल को लेकर बैठकों का लंबा दौर चला। हालांकि आज शुक्रवार दोपहर एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया और सभी कयासों पर विराम लगा दिया। रांची में बनेंगे 6 नए फ्लाईओवर, 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी, चंपई सोरेन ने कहा। राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि रांची में 6 नए फ्लाईओवर बनेंगे। साथ ही उन्होंने राज्य में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू करने की बात कही। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पिछली बार डबल इंजन की सरकारें रांची में ट्रैफिक की समस्या को लगातार नजरअंदाज करती रही। हमारी सरकार 3 फ्लाईओवर बनवा रही है। 6 नए फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण शुरू होने भी जा रहा है, जिसके बाद जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आप सबको बता दूं कि रांची में अरगोड़ा चौक, करमटोली चौक से रिम्स तक, करमटोली चौक से बुढ़िया चौक तक, डीपीएस से बिरसा चौक और हिनू चौक तक, कांटा टोली से बुट्टी मोड़ चौक तक और एलपीएन सहदेव चौक से कांके रिंग रोड तक फ्लाईओवर प्रस्तावित है। सीएम ने इन्हीं फ्लाईओवरों का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि झारखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सभी जनजाति एवं स्थानीय भाषा में पढ़ाई शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। अपनी मातृभाषा में बच्चे आसानी से सीखेंगे तथा इससे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट घटेगा। यह कदम हमारी भाषाओं एवं गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में मील का पत्थर भी साबित होगा। सरकार ने राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण यह मामला अटक गया था। अब सीएम ने पुनः इस दिशा में कार्रवाई करने की बात कही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले सुदेश महतो ने इन नेताओं से मुलाकात की।
आजसू सुप्रीमो ने भाजपा सांसद दल के नेता नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए की जीत की बधाई दी। आप सबको बता दूं कि आजसू ने झारखंड में भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा था। भाजपा और आजसू गठबंधन ने इस बार झारखंड की 14 में से 9 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए, वहीं भाजपा के 8 नेता भी चुनकर सांसद पहुंचे हैं। झारखंड के 4 अधिकारियों के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार ने दी है अनुमति। झारखंड सरकार के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत 4 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से यह जानकारी दी। सीएमओ की ओर से बताया गया है कि सरकार ने राम प्रवेश कुमार, चंद्रशेखर सिंह, अवधेश कुमार पांडे और डॉक्टर अशोक कुमार पाठक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुमति सरकार ने दे दी है। इनमें 2 अधिकारी सेवा से रिटायर्ड भी हो चुके हैं। धनबाद में तोपचांची में अनियंत्रित पिकअप वाहन गेट तोड़कर दुकान में घुसा दुकानदार की हुई मौत। हरिहरपुर थाना क्षेत्र पावापुर के समीप शुक्रवार को मुर्गी लदा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर एनएच किनारे स्थित चाय दुकान का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गया। वाहन की चपेट में आकर दुकानदार मंजूर आलम, जिनका उम्र 50 साल था, घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर एनएच पर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही हरिहरपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि दुकानदार मंजूर आलम घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसको 3 बेटियां और 1 बेटा भी है। वाहन मालिक सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर मुआवजे को लेकर परिजनों और ग्रामीणों के साथ समझौता करने का प्रयास किया। विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, आजसू नेता संतोष महतो और मुखियापति जितेंद्र पांडे पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए वाहन मालिक के साथ वार्ता भी की। दुमका में कार में ड्राइवर को जलाने के मामले में जरमुंडी पुलिस ने 5 को किया है गिरफ्तार। कैसे पहुंचे अपराधियों तक, आइए जान लेते हैं। दुमका जिले के जरमुंडी थाना अंतर्गत चंदना गांव के पास कार समेत ड्राइवर को जलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए केस का खुलासा किया और 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप सबको बता दूं कि जरमुंडी थाना की पुलिस अभी भी इस मामले में कुछ कहने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। इधर सूत्रों की माने तो पुलिस को यह सफलता अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से हाथ लगी है। इस मामले में जरमुंडी थाना पुलिस 4 संदिग्धों को पकड़कर गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। आप सबको बता दूं कि बृहस्पतिवार यानी कि 6 जून की रात को पुलिस अधीक्षक पीतांबर खिरवार, एसडीपीओ संतोष कुमार भी आरोपियों से पूछताछ कर चुके हैं। विश्वस्त सूत्र बता रहा है कि आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। इस मामले के उद्भेदन में बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा गठित एसआईटी ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जरमुंडी थाना के चंदना गाँव से 4 युवकों एवं लूसी टांड गाँव से 1 युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। चालक मोहनदास को कार में जलाने से पहले गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जली हुई कार में मिले रिवाल्वर और गोली का खोखा के बारे में गिरफ्तार किए गए युवकों ने बताया कि चालक की हत्या में प्रयुक्त हथियार या रिवाल्वर को उन्होंने लूसी टांड गाँव के 1 युवक से खरीदा था। युवकों की निशानदेही पर जरमुंडी पुलिस ने हथियार बेचने वाले युवक को भी लूसी टांड गांव से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपित युवकों ने 2 मोहानी गांव के भी 1 युवक का नाम बताया है। पुलिस जब गांव पहुंची तो युवक गांव में नहीं था। पुलिस सभी 4 आरोपितों और 1 हथियार बेचने वाले युवक से बारी बारी से पूछताछ कर रही है। आरोपित युवकों ने बताया कि मृतक चालक मोहनदास उसका गोतिया भी है। उससे जमीन विवाद को लेकर पुरानी रंजिश थी। घटना को अंजाम देने के पूर्व मोहनदास व कार का पीछा नोनीहाट से किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि गाँव में 2 कट्ठा जमीन के विवाद का मामला था। इसको लेकर मृतक और आरोपित युवकों के परिवार में विवाद था। मामले से जुड़े सभी संभावित बिंदुओं पर पुलिस गहन जांच कर रही है। मामले में आरोपित द्वारा घटना में प्रयुक्त काले रंग की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। बताया जाता है कि 22 मई चंदना गांव के युवक ने बाइक से पीछा करके स्कॉर्पियो को रुकवाया। उसके बाद उसे सीट पर ही गोली मार दी, फिर पेट्रोल डालकर जला दिया। इधर जो है मृतक की पत्नी माधुरी देवी ने षड्यंत्र के तहत पति की हत्या कर शव को कार में जलाने की आशंका व्यक्त की थी। इसके साथ ही मृतक के पुत्र संजय दास ने लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। सरंडा के जंगल से सीआरपीएफ जवान को एयरलिफ्ट कर भेजी गई रांची। झारखंड के सरंडा जंगल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के एक जवान को पैरालिसिस अटैक आ गया। उसे एयरलिफ्ट करके राजधानी रांची ले जाया गया है। आप सबको बता दूं सरंडा जंगल में तैनात सीआरपीएफ 26 बटालियन के जवान का नाम उत्तम कुमार बताया गया है।
पैरालिसिस अटैक के बाद उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। उन्हें देखते हुए बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया। जैसे ही जवान को पैरालिसिस अटैक की जानकारी मिली, आज शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे बीएसएफ के हेलीकॉप्टर ने मेघातू बुरु मैदान स्थित हेलीपैड पर लैंड किया। हेलीकॉप्टर लैंड करते ही सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान गंभीर रूप से बीमार उत्तम कुमार को बिना देरी किए स्ट्रेचर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रांची ले जाया गया है। गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का अलर्ट। गुमला, सिमडेगा और खुट्टी में बिजली बारिश की है चेतावनी। गढ़वा का पारा 44 के करीब। झारखंड के 2 हिस्सों में मौसम का अलग अलग मिजाज है। राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सों में यानी कि गुमला, सिमडेगा और खुट्टी में बिजली बारिश के साथ तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा गढ़वा में 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 8 जून से लेकर 10 जून तक हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान अब भी जो है 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई है। आप सबको बता दूं कि आज और कल राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। संथाल परगना और रांची सहित कई हिस्सों में इसका असर जो है 8 जून को भी देखा जाएगा। आप सबको बता दूं कि आज 7 से लेकर 10 जून तक यहाँ हीट वेव का भी असर रहेगा। आज जो है 7 तारीख को पलामू से सटे हुए मध्य भाग में हीट वेव की स्थिति है। वहीं 8 और 9 जून को इसका ज्यादा असर भी देखा जाएगा। कई जगहों पर तो पारा 40 के पार जा सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।